वेलकम बैक टू संजरी एकेडमी। मेरा नाम जकाउल्ला। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ मैट्राइसेस का मिसलिनियस क्वेश्चन, यानी कि जो हॉट्स क्वेश्चंस रहते हैं वो आप लोग को देखने वाले हम। एक्सरसाइज का नहीं, ये मिसलिनियस का क्वेश्चन है। अब इसके अंदर पहला क्वेश्चन देखो, कराने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता, अगर आप ये वीडियोस को देखने से पहले आप लोग को बेसिक का जो पहला पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो भी मैंने अपलोड किया पहले जाके वो वॉच करो। उसमें पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हूँ मैंने। और दूसरी चीज़ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया था मैंने, इन्वर्स के बारे में बताया था, एडजॉइंट मेथड, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, इसके पूरे बारे में डिटेल में बता चुका हूँ। ये वीडियो को देखने से पहले आप लोग पहले वीडियो मेरी जाके वॉच करेंगे, फिर आप लोग को समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ ए, ये अपने को मैट्राइसेस दिया हुआ है, ठीक है, कौन से ऑर्डर में दिया हुआ है, 3x3 के ऑर्डर में दिया हुआ है। क्लियर है। सबसे पहली चीज हमें इधर देखना है, ये 3x3 के रो मतलब ऑर्डर अपने को कितना दिया, 3x3, यानी कि 3 रो है और 3 कॉलम है। देन रिड्यूस इट टू I3, मतलब क्या बोल रहा है, ये I3 भी रह सकता है, I2 भी रह सकता है, इससे कोई इशू नहीं है। मेन क्या बोल रहा है, इसको रिड्यूस करो। I का मतलब होता है ये यूनिट मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स कैसे किसे कहते हैं? 1 1 1, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे, 1 रहेगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेगा, 0 रहेगा। उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। यानी कि हमें ये मैट्रिक्स को क्या करना है, ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हमें क्या बनाना पड़ेगा? यूनिट मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। क्या हो रहा है, ये मैट्रिक्स जो ए है, देन रिड्यूस इट टू I3 बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। कौन सा मेथड? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। हमें ये मेथड को अप्लाई करना है, लेकिन मैं आप लोग को बताया था सबसे पहली चीज, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ए मॉड ऑफ, ये मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए, वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर किसे कहते हैं? अगर इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करने पे आंसर 0 आ जाएगा तो कौन सी मैट्रिक्स है, वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर इसको सॉल्व करने पे ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 आ जाएगा तो कौन सी मैट्रिक्स है, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। बराबर। पहले हमें चेक करते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो या रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हो, चाहे या ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हो, कोई भी मेथड, ये 3 में से कोई भी आप लोग अप्लाई करें तो सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है कि वो मतलब सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब इधर ध्यान देखिए, सबसे पहले हम चेक करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको मैं डिटरमिनेंट में पहले लिख रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, 1 0 0, ये क्या हो जाएगा 2 1 0, ये क्या हो जाएगा 3 3 1। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना है। अभी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने कितना लिखा, 1 लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखूँगा, डिटरमिनेंट लिखूँगा। बराबर। अभी ये कॉलम जाएगा, ये रो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 3 0 1। अभी +0, इधर +0 भी लिख सकते हैं, -0 भी लिखे तो कोई इशू नहीं है, अपनी मर्जी पे। तो मैं -0 लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर प्लस में है तो माइनस में लिखना है, माइनस में तो प्लस में लिखना है। अब इसको भी क्या करना है, डिटरमिनेंट में लिखना है। ये कॉलम को रिड्यूस कर दो, ये रो को रिड्यूस कर दो, बचेगा क्या, 2 3 0 1। तो यहाँ पे लिखना पड़े अपने को 2 3 0 1। अब यहाँ पे क्या आएगा, +0। अब इसमें भी इस तरीके से सॉल्व करना है हमें। यहाँ से कॉलम गया, यहाँ से रो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 3 1 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 3 1 3। क्लियर है। अभी मैं डिटरमिनेंट मॉड ऑफ ए चेक कर रहा हूँ, ये सिंगुलर है या नहीं। अगर वो सिंगुलर रहा तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जैसा कि मैं पहले वीडियो में आप लोग को बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व कैसे करें, 1 का 1 लिखा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 1 जा 1, -3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 0। ये -0 का -0 लिखा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये +0 का +0 लिखा, 2 3 जा 6, -3 1 जा 3। अभी एक चीज़ मैं आप लोग को बताया था, 0 से अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, अगर कितना भी बड़ा हीरो हो, अगर 0 से टकराएगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। आगे हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे गौर से ध्यान देंगे, 1 में से 0 गए तो 1 बचा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे 0 इन लोग के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 है, यानी कि पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे हमें कितना मिला, नॉट इक्वल टू 0 मिला, यानी कि मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। यानी कि जो मैट्रिक्स ए है ये क्या है, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब क्या, हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक बात वापस से बोल रहा हूँ,
रो ट्रांसफॉर्मेशन हो चाहे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो, हमें सबसे पहले अप्लाई करने से पहले हमें ये चेक करना है जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा, बच्चे क्या कंफ्यूजन करते हैं कि डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट अप्लाई करेगा आप लोग को मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको लिख के लो, फिर इसके बाद मैं इसको मिटा के आगे सॉल्व करते हैं। इसको रिड्यूस करके हमें I3 बनाना है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, अब तक हम लोग ने पता कर चुके हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि इसके अंदर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान देखिए, सबसे पहली चीज ए हमें क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं 1 2 3 0 1 3 0 0 1। क्लियर है, ये हमें ऑर्डर दिया हुआ है। सबसे पहली चीज इसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है I3 में। अब इधर ध्यान देंगे I3 मैट्रिक्स क्या होती है, मैं आप लोग को बता दिया था इससे पहले। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 1 होते हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। बराबर, अब देखो डायगोनल एलिमेंट 1 तो है और यहाँ पे भी 0 की ज़रूरत है, ये ऑलरेडी इतना बनाया है। हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। क्लियर है, अब इधर ध्यान देंगे, इसके दो तरीके हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन हमें रो का नहीं करना है, सवाल में क्या बोल रहे हो, बाय यूजिंग, कौन सा मेथड है, इधर क्या लिख के आ रहा है, बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। कितने बच्चे लोग क्या करते हैं, रो से कर देते हैं। अगर सवाल में कमांड दिया हुआ है आप लोग कॉलम से करो तो रो अप्लाई नहीं कर सकते। मैं पहले ही बोल रहा बार बार, सवाल में कमांड दे दिया, ये सवाल को कॉलम से ही करना है तो कॉलम से ही करना, रो से नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हमें किससे अप्लाई करना है, कॉलम से करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। तो मेरा मकसद है क्या, इधर 2 को 0 बनाना, 2 को क्या बनाना, 0 बनाना। देखो इधर मैं कैसा 0 बना रहा हूं, इधर 2 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। मतलब क्या, C1 मतलब फर्स्ट कॉलम, C2 मतलब सेकंड कॉलम, C3 मतलब थर्ड कॉलम। समझ में आ रहा है। अगर C1 की वैल्यू 2 है, थोड़ा सोच के देखो, और C2 की वैल्यू 1 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं और दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो 0 बन जाएगा। तो इधर ध्यान देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इस तरीके से लिख रहा हूं। मैं C1 में काम करूंगा, किस तरीके से काम करूंगा, C1 में से C2 मुझे माइनस करना है, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचा है, 1 ही बचा है, लेकिन मुझे चाहिए कितना, 0 चाहिए। तो मैं क्या करूँ, 2 से इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर ध्यान देखिए, C1 की वैल्यू 2 है और C2 की वैल्यू 1 है, तो 2 1 जा 2 और 2 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो इसको अप्लाई करते हैं। अच्छा इधर ध्यान देखिए, जो अप्लाई कर रहे हैं हमें इधर लिखना पड़ेगा। C1 में मैं काम कर रहा हूं, जिसमें काम कर रहा हूं तो खाली वो चेंज होगा, C2 और C3 एज इट इज रहेगा न्यू मैट्रिक्स में। तो C2 और C3 पहले लिख लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं 0 1 3 0 0 1। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, C1 में काम करना है, C1 में काम करना है। कैसा काम करना है, C1 माइनस 2 C2। C1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और C2 की वैल्यू 0 है, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 बन जाएगा। तो 1 में से 0 का तो कितना बचा, 1 बचा। आप लोग अपने माइंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं आता है तो सेपरेट आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए C1 की वैल्यू मेरे पास 2 है और C2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1 है। तो इसको क्या करो, 2 माइनस 2 1 जा 2, समझ में आ रहा है। 2 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो इधर लिखा मैंने 0, समझ में आ रहा है। अब इधर क्या करना है, C1 की वैल्यू मेरे पास 3 है और C2 की वैल्यू मेरे पास भी 3 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया, तो 2 3 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 माइनस 6 कितना होता है, 3 माइनस 6 कितना होता है, -3 होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये तो एंट्री हो गई अपनी। अभी अपने को क्या करना है, इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। समझ में आ रहा है, इसके दो तरीके हैं। अगर मैं वापस इसमें काम करता हूँ, इधर ध्यान देंगे, मैं वापस से क्या लिख रहा हूँ, C1 में मैं काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, C1 में काम कर रहा हूँ। किस तरीके से काम करूँगा, अगर मैं C1 और C2 को ऐड कर दूँ, क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ। नहीं कर सकते ऐड, क्यों नहीं कर सकते, इधर भी देखो इफेक्ट पड़ेगा। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर वापस से 1 बन जाएगा। ये 3 और ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या, ये तो 0 बन रहा है, लेकिन क्या होगा, इसमें इफेक्ट पड़ जाएगा, ये वापस से 1 बन जाएगा, अपना मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो हमें क्या होशियारी से काम करना पड़ेगा। देखो दूसरा टेक्निक लगाते, अगर मैं C2 में काम करूं, मैं क्या कर रहा हूं, C1 की जगह पे मैं क्या कर रहा हूं, C2 में काम कर रहा हूं। समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिए। C2 में मैं किस तरीके से काम करूंगा, C1 प्लस C2 कर रहा हूं, यानी कि समझ में आ रहा है। अभी इधर ध्यान दीजिए, ये भी नहीं अप्लाई कर सकते।
समझ में आ रहा है? ये भी अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? देखो मैं बार बार आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट चाहो तो लिख सकता हूँ, डायरेक्ट चाहो तो मैं डायरेक्ट आंसर रट के, ऑपरेशन रट के मैं आप लोग को बता सकता हूँ। मैं रट इसलिए नहीं रहा, मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। मैं C1 में पहले काम करना नहीं हो रहा है, C2 में क्यों नहीं होगा? अगर मैं C2 में ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करता, थोड़ा सोच के देखो, C1 की वैल्यू 1 है और C2 की वैल्यू 0 है, दोनों को ऐड करो तो ये 0 1 बन जाएगा, ये 0 क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो फिर इधर इफेक्ट पड़ रहा है, वाला C1 में काम करो तो ये इफेक्ट कर रहा है। अभी मैं क्या करो, देखो C1 में काम करो, फिर इसको मिटा रहा। अभी देखते तीसरा इफेक्ट देखते, C1 में मैं काम कर रहा हूं, ठीक है। C1 में कैसा काम करूंगा, इधर ध्यान देंगे। अगर C1 प्लस 3C3 लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? C1 में मैं काम कर रहा हूं, 3C3 लिख रहा हूं। अब इधर ध्यान देंगे, C3 की वैल्यू कितनी है? C3 की वैल्यू है मेरे सॉरी C1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? -3 है, तो इधर मैं -3 लिख दिया, प्लस का प्लस, ये 3 का 3 लिखा। C3 की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखा, ये -3 प्लस 3 1 जा 3, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो ये ऑपरेशन अपना राइट है और कोई मतलब दूसरे एलिमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये आप लोग को समझना पड़ेगा। मेरा बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि आप लोग को ऑपरेशन में इस तरीके से अप्लाई करना है कि दूसरे एलिमेंट पे फर्क ना पड़े। समझ में आ रहा है? ऐसा ऑपरेशन करना है। पता चला इसको 0 बनाने जा रहे हैं तो ये इस पे इफेक्ट कर रहा है, इसको 0 बनाने जा रहे हैं तो इस पे इफेक्ट कर रहा है। तो ऐसा कुछ करना है कि अपना ओरिजिनल जो कंटेंट दिया हुआ है उसमें चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अभी मैं C1 में काम कर रहा हूं, तो C1 में मुझे काम करना है, तो कैसा काम करना पड़ेगा? C1 में काम कर रहा हूं तो C2 और C3 क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा। तो यहां पे मैं लिख दिया 0 1 3 0 0 1, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, C1 की वैल्यू 1 है, C3 की वैल्यू 0 है, तो 1 प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 1 ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। C1 की वैल्यू 0 है प्लस C3 की वैल्यू भी 0 है। समझ में आ रहा है? 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इधर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। C1 की वैल्यू -3 है और C3 की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 3 1 जा 3, -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो, अब मेरा मकसद क्या है, ये क्या हो गया? 1 1 तो है, ये 0 0 ये 0 0 बन गया। अभी मेरा मकसद क्या है? इसको 0 बनाने का। तो मैं क्या कर रहा, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? C2 में काम करना पड़ेगा। किस में काम करना पड़ेगा? C2 में काम करना पड़ेगा। कैसा मैं काम करूँ, इधर ध्यान देंगे। अगर मैं C2 में से C2 माइनस करता हूँ, ये 3 है, अगर उसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा? वो 0 बन जाएगा। तो क्या लिखेगा? -3C3। समझ में आ रहा है? C2 की वैल्यू 3 है, माइनस C3 की वैल्यू कितनी? 1 है, तो 3 1 जा 3, 3 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। क्लियर है? तो मैं क्या लिख रहा हूँ? C2 में मैं काम कर रहा हूँ तो C1 और C3 सेम रहेगा, तो यहाँ पे लिख देता 1 0 0 और ये क्या हो जाएगा? 0 0 1। हमें क्या किस में काम करना है? C2 में काम करना है। तो इसमें C1 अगर C2 में काम कर रहे हैं तो C1 और C3 सेम रहेगा। अब इधर ध्यान दीजिए, C2 की वैल्यू कितनी है? 0 है, C3 की वैल्यू भी कितनी है? 0 है, तो 0 माइनस 0 कितना होगा? 0 हो जाएगा। C2 की वैल्यू 1 है और C3 की वैल्यू 0 है, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा। 1 माइनस 0 कितना होगा? 1 ही होगा। समझ में आ रहा है? C3 की वैल्यू कितनी है? C2 की वैल्यू कितनी है? 2 है, माइनस C3 की वैल्यू कितनी? 1 है, तो 3 1 जा 3 और 3 में से 3 गए तो कितना बचा? 0 बच गया। ये अपना क्या हो गया? फाइनल आंसर होगा। उसको इधर लिख सकते हैं आप लोग I3। समझ में आ रहा है? इधर क्वेश्चन तो बहुत ही इजी अपने को लग रहा है, लेकिन ऑपरेशन को समझो आप लोग। जब तक कि ऑपरेशन नहीं समझ में आएगा, देयर इज नो इफेक्ट ऑन अप्लाइंग द ऑपरेशन। अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो ऑपरेशन तो दूसरे एलिमेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन था। समझ में आ रहा है? अपने को क्या क्वेश्चन बोल रहा था? ये अपने को दिया हुआ था, रिड्यूस करने का था I3 में, तो मैंने I3 में रिड्यूस कर चुका। इसको लिख के लो, पॉज द वीडियो, ठीक है। अभी उसी तरीके का क्वेश्चन है, मिसलिनियस का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, मैट्राइसेस का। अब इधर ध्यान देखिए, इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है? इफ ए, ये भी कौन सा ऑर्डर दिया हुआ है? 3 × 3 का ऑर्डर दिया हुआ है आप लोग को। इफ ए ऑर्डर ऑफ 3 देन रिड्यूस इट टू I3, मतलब क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको रिड्यूस करना है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके अंदर क्या कर दिया? कमांड दे दिया आप लोग को। अगर सवाल में रो बोला है तो रो ही से कर सकते, कॉलम से नहीं कर सकते। अगर सवाल इस तरीके से कुछ बोलता कि बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तो आप लोग कुछ भी कर सकते थे, रो से भी कर सकते थे, कॉलम से भी कर सकते थे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ट्रांसफॉर्मेशन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी सवाल में बोल दिया रो से करो, तो रो से ही कर सकते, कॉलम से नहीं कर सकते। अगर सवाल में बोला कॉलम से करो तो कॉलम से ही कर सकते, रो
से नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको भी अपने को वैसी तरीके से करना है, ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है हमें। तो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा उसका डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, सिमिलर है जो पहले क्वेश्चन में अपन ने करे थे। चलो चेक करके देखते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज ऑर्डर ऑफ 3 into 3 2 1 1 1 0 1 3 1 1, ठीक है। अब अपने को ये दिया हुआ है इसका, चलो इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं सिमिलरली वही मेथड से। यहाँ से मैंने क्या लिखा 2 लिखा, तो 2 लिखेंगे, जिसको लिख रहे उसका कॉलम और उसका रो गायब हो जाएगा, जो बचेगा हमें वो लिखना है 0 1 1। समझ में आ रहा है क्या बच रहा है हमें 0 1 1, तो हमें यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा 0 1 1, तो इसको डिटरमिनेंट में ऐसा लिखना पड़ेगा 0 1 1 1। समझ में आ रहा है 0 1 1 1। अब ये प्लस है, बीच वाला एलिमेंट अगर प्लस में रहता है तो इसको माइनस में लिखते हैं, तो -1, तो इसका कॉलम जाएगा इसका रो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास 1 1 1 1। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो 1 1 1 1 इसको डिटरमिनेंट में लिख दिया मैंने। फिर अब क्या +3 लिखेंगे, +3 लिख दिया, डिटरमिनेंट ऑफ इसका कॉलम जाएगा इसका रो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 1 0 1, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 1 0 1, ठीक है। ठीक है, अभी तक हम लोग ने इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहे थे। अभी तक ध्यान देंगे 2 का मैंने 2 लिखा, इसको कैसे सॉल्व करते, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, बराबर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये -1 का -1 लिख रहा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या जाएगा 1 1 जा 1 -1 1 जा 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1 1 जा 1। अभी क्या हो जाएगा +3 का +3 लिखा, अभी किसको कैसे सॉल्व करेंगे 1 1 जा 1 -1 0 जा 0, क्लियर है। अभी तक ध्यान देंगे 2 का 2 लिखा, 0 में से 1 गए तो कितना बचेगा -1, इसको -1 में 1 लिखा, ये -1 का -1 लिखा, 1 में से 1 गए तो कितना बचा 0, और ये +3 का +3, 1 में से 0 गए तो कितना बचा 1 बचा। अब ये कितना हो जाएगा 2 में से 2 1 जा 2, ये माइनस की साइन माइनस आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करें तो पूरा 0 हो गया, वो चले गया, बचा कितना +3 1 जा 3, तो इधर लिखा मैंने +3 1 जा 3, 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ये किसकी वैल्यू मिल गई, मॉड ऑफ ए की वैल्यू मिल गई, दिख रहा है इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं। अच्छा, अब ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गए, तो यानी कि हम कौन सा मेथड लगा सकते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेबल है। क्यों एप्लीकेबल है, क्योंकि मॉड ऑफ ए की वैल्यू, सॉरी मॉड नहीं बोलेंगे, ये डिटरमिनेंट है। क्या है, डिटरमिनेंट। मॉड अलग होता है, मैं पहले वीडियो में बता चुका था, मॉड अलग है, डिटरमिनेंट अलग है। तो ये क्या डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी, नॉन सिंगुलर, तो ये किसका हम रो ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो अप्लाई करने से पहले पॉज द वीडियो देन नोट इट डाउन, ठीक है। अभी हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना मिला 1 मिला, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये जो सवाल, क्या सवाल वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोल रहा है, इफ ए ऑर्डर ऑफ 3 into 3 देन रिड्यूस इट टू I3, क्या बोल रहा है, रिड्यूस करने बोल रहा है। समझ में आ रहा है, रिड्यूस इट टू I3 बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है हमें इसको क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, बाय यूजिंग रो के जरिए बनाना है। समझ में आ रहा है। अभी तक ध्यान देंगे, मैं देखो क्या कर रहा हूँ, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के लिए क्या है, अपने को आइडेंटिटी बनाना है, तो यानी कि डायगोनल एलिमेंट क्या रहना चाहिए 1 रहना चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या रहना चाहिए, समझ में आ रहा है 0 रहना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, इधर ध्यान देंगे, ये 1 1 1 रहना चाहिए, बाकी नॉन, ये डायगोनल एलिमेंट क्या रहना चाहिए 1 रहना चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या रहना चाहिए 0 रहना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे, मैं इसमें ऑपरेशन कर रहा हूँ, कैसे ऑपरेशन कर रहा हूँ, R1 इंटरचेंज टू R2, यानी R1 की जगह पे, समझ में आ रहा नहीं, R1 इंटरचेंज टू R2 नहीं रहेगा, R2 इंटरचेंज टू R3 कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है, इधर ध्यान देंगे। अभी तक मैं क्या कर रहा हूँ, A इज इक्वल टू, अभी ये ऐसे रहेगा 2 1 3, समझ में 2 1 3, अब ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, R2 की जगह पे R3 लिखना है, R3 की जगह पे R2 लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1, और ये क्या 1 0 1। देखो ये ऑटोमेटिकली ऐसा करने से ये क्या बन गया, देखो ये 1 बन गया, ये 1 बन गया। अब अपना मकसद क्या, ये तो 0 बन गया, अभी इसको क्या करना है, ये दोनों एलिमेंट को 0 करना है, और ये दोनों एलिमेंट को 0 करना है, इसको 1 बनाना है, ठीक है। अभी इधर ध्यान देखिए, इसके 2 तरीके। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रो में काम कर रहा हूँ ना, तो R1 इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। R2 में मैं काम करूँगा, कैसा काम करूँगा, अगर मैं R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, क्या कर रहा हूँ, R2 में से R3 को मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। देखो R2 में मैं काम कर रहा हूँ, तो क्या R1 और R3 सेम रहेगा, तो पहले वो लिख देते हैं 2 1 3, और ये क्या हो जाएगा 1 0 1, इसको मैं ऐसे लिख दिया, बराबर। अब मुझे क्या करना है, R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करना है, एक में से एक गया तो कितना बचा
0 बचा, एक में से 0 गया तो कितना बचा 1 बचा, एक में से 1 गया तो कितना बचा 0 बचा। क्लियर हो गया ये पॉइंट, समझ में आ रहा है। अभी मुझे क्या करना है, इसको क्या बनाना है 1 बनाना है, इसको क्या बनाना है 1 बनाना है, ठीक है। और भी कुछ कर सकते हैं इसके अंदर, चेक करो 3 2 1, एक में से 1 गया 0। देखो अभी मैं इसको अगर 0 बना रहा हूँ, इसको क्या बना रहा हूँ 0 बना रहा हूँ, तो इन दोनों को मैं माइनस कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ R1 में मैं काम कर रहा हूँ। आप लोग अपनी मर्जी से भी लेके बना सकते हैं, ठीक है। मैं R1 में काम कर रहा हूँ, R1 माइनस R2 फिर से लिख रहा हूँ, समझ में। ये क्या है R1 माइनस R2 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ R1 में काम करूँगा तो इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, R2 और R3 को सेम लिखना पड़ेगा, 0 1 0 1 0 1। अब मैं R1 में काम कर रहा हूँ, R1 माइनस R2 कर रहा हूँ, तो 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर। अभी मेरा मेन मकसद क्या है, इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्या बना देता हूँ, या तो इसको 1 बना दो या तो इसको 0 बना दो। चलो इसको ही 0 बना के देखते होता क्या है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ R1 में मैं काम करूँगा, कैसा काम करूँगा कि R1 में से, R1 की वैल्यू 3 है, R1 में से मैं अगर R3 को 3 से मल्टीप्लाई करके, R3 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। देखो R1 की वैल्यू 3 है माइनस और R3 की वैल्यू 1 है, तो 3 1 3, 3 में से 3 गया तो कितना बचेगा 0 बचेगा। क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इधर क्या लिखा मैंने, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। अभी तक मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, किस में ऑपरेशन कर रहा हूँ, किस में ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं R1 में ऑपरेशन कर रहा हूँ, बराबर। R1 में ऑपरेशन करूँगा तो R2 और R3 क्या रहेगा सेम रहेगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देखो मैं R1 में कर रहा हूँ, R1 की वैल्यू कितनी है 2 है, माइनस R3 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 3 1 3 हो जाएगा। अपने माइंड में सॉल्व करना है, R1 की वैल्यू 2 है माइनस R3 की वैल्यू 1 है, तो 3 1 3, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा R1 की वैल्यू 0 है, R3 की वैल्यू 0 है, तो 0 माइनस 0 कितना होगा 0 होगा। अब R1 की वैल्यू 3 है माइनस और R3 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर ध्यान दीजिए, R1 की वैल्यू कितनी है 1 है माइनस R3 की वैल्यू 1 है, तो 3 1 3, 3 में से 3 गए तो कितना बचेगा 0 बचेगा। समझ में आ रहा है। अभी मेरा मेन मकसद क्या है, ये माइनस को हटाना, समझ में आ रहा है, ये माइनस को हटाना है। अभी इसको पहले 0 बना रहा हूँ, मैं इसको क्या कर रहा हूँ 0 बना रहा हूँ। तो 0 कैसा बनेगा, R1 और R3 को मैं अगर ऐड कर दूं, क्या कर दूं ऐड कर दूं, देखो ये -1 है ये +1 है, अगर दोनों को ऐड करो तो क्या बन जाएगा ऑटोमेटिक 0 बन जाएगा। तो मैं इधर लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है। अगर इसमें लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं R3 में मैं काम कर रहा हूं, कैसा काम कर रहा हूं ध्यान दीजिए। R3 में मैं काम कर रहा हूं, अगर मैं क्या कर रहा हूं R3 में R1 प्लस R2 कर दूं, R3 कर दूं, समझ में आ रहा है। R3 में काम कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से कुछ लिख रहा हूँ, आप लोग अपनी मर्जी से भी अपने तरीके से ऑपरेशन कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो R3 में काम कर रहा हूँ तो R1 और R2 सेम रहेगा, ये ऑपरेशन -1 0 0, ये क्या हो जाएगा 0 1 0। अब ये क्या हो जाएगा ध्यान देखिए, -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 + 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 + 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अभी मेरा मेन मकसद क्या है, ये माइनस को हटाना। इसके भी दो तरीके हैं। देखो कितने सर टीचर लोग क्या करते हैं, देखो दोनों मेथड समझिए। कई सर लोग ऐसा करते हैं, देखो अपना तो ये 0 बन गया, ये बन गया, ये 0 बन गया, ये सब 0 बन गया है। इसके दो ऑपरेशन कई तरीके से कर सकते हैं। ये माइनस को हटाने का एक तरीका तो ये है, मैं R1 में काम कर रहा हूँ, कैसा काम करूँगा, अगर R1 को -1 से डिवाइड कर दूँ तो क्या ये +1 हो जाएगा। देखो ना R1 की वैल्यू -1 है, डिवाइडेड बाय -1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा है कितना 1 बचेगा। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, मैं R1 में काम करूँ, कैसा काम करूँ, -1 से R1 को मल्टीप्लाई कर दूं तो हो सकता है। तो बेहतर यही है कि आप लोग R1 को -1 से डिवाइड कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ R1 में काम कर रहा हूँ, कैसा काम करूँगा, R1 को -1 से क्या कर रहा हूँ डिवाइड करूँगा, तो क्या बन जाएगा, R1 में काम कर रहा हूँ तो 101%, इधर ध्यान देखिए 101% क्या हो जाएगा, ये दिख रहा है। R1 में काम कर तो R2 और R3 सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा 0 1 0 0 0 1।
अब इसको क्या करना है, R1 को खाली -1 से डिवाइड करना है, तो -1 डिवाइडेड बाय -1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0। देखो ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, समझ में आ रहा है, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स बन गई। हमें यही तो बोला था रिड्यूस करके ओरिजिनल मैट्रिक्स को क्या बनाने का था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का था। तो ये किसके इक्वल हो गया, I3 के इक्वल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इसको लिख के लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिसलिनियस का। अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो मुझे इसमें मतलब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या तो मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में अपना नंबर देता हूँ, 9082248639, ये मेरा नंबर है। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप मुझे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है, इसको लिख के लो, ठीक है। पॉज द वीडियो देन नोट इट डाउन, ठीक है। अब ये तीसरा क्वेश्चन है मिसलिनियस का, तीसरा क्वेश्चन मैट्राइसेस का। इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्राइसेस आर इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब क्या, मैट्राइसेस का जो भी है, जो भी मैट्रिक्स है उसका क्या इनवर्स फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इन शॉर्ट में बताना चाहता हूं, सवाल ये बोल रहा है चेक वेदर, हमें चेक करना है द फॉलोइंग मैट्राइसेस आर इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब क्या है, ये जो भी मैट्रिक्स है क्या उसका हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, इन्वर्स मतलब इन्वर्टिबल। अब इन्वर्टिबल कैसे पता चले इन्वर्टिबल है या नहीं, हम फाइंड कर सकते हैं या नहीं। मैं बार बार हर वीडियो में बोलते जा रहा हूँ, कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे सिंगुलर हो, नॉन सिंगुलर, स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी हो, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हमें इन्वर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या चेक करना पड़ता है, उसका डिटरमिनेंट चेक करना पड़ता है। अगर वो सिंगुलर है तो उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, नॉन सिंगुलर है तो उसका हम क्या इनवर्स फाइंड कर सकते। तो हमें खाली इस सवाल में बताना है इसका मॉड डिटरमिनेंट, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, हमें खाली इतना बताना है। तो चलो मैं इसको मान लेता हूं कि ये ए है, अपनी मर्जी से आप लोग भी मान सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मॉड ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट 1 1 0 0। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं बराबर, बीच में माइनस लगाते हैं। ये तरीका इस तरीके से फॉर्मेट है। ये 1 को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, समझ में आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। क्लियर है पॉइंट। अब ये क्या हो जाएगा बाबू, इधर ध्यान दीजिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस का माइनस लिखा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, दिख रहा है। अब ये 1 को माइनस से मल्टीप्लाई, 1 में से 0 गए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसको सॉल्व करने पे कितना मिला अपने को, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है अपने पास, 1 आ गया। तो क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर, इधर आप लोग का आंसर लिख के दे रहा हूं मैं, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिट मतलब हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। एग्जिट की जगह पे आप लोग ये भी लिख सकते हैं, देयरफॉर ए इनवर्स इज एप्लीकेबल, समझ में आ रहा है, या ए इनवर्स इज टू फाइंड, समझ में, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये शॉर्ट में लिखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ए इनवर्स इज एग्जिट। इसको लिख के लो, हमें खाली बताने का था कि जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमें खाली इतना बताने का था। इसको लिख के लो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। अब इसको बताना है कि इन्वर्टेबल है या नहीं, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट इसका निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए, समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 1। क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसा ब्रैकेट बनाना पड़ता है, समझ में आ रहा है। इसको फॉर्मेट में पहले ऐसा लिख लेने का, ठीक है, ऐसा बीच में माइनस लगा देने का, इधर से ऐसा एक ब्रैकेट बना देने का। तो ये क्या हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 1 × 1, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा 1 × 1, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा। अब 1 में से 1 गए तो कितना बचेगा, 1 में से 1 गए तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी मिली, 0 मिली। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, बराबर, समझ में आ रहा है। ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इधर क्या लिखे, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, therefore A इनवर्स नॉट एग्जिट, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए इनवर्स नॉट एग्जिट। खाली अपने को बताने का था ये सिंगुलर है या नहीं, हमने बता दिया हाँ ये सिंगुलर है, सिंगुलर रहेगा तो इसका इनवर्स फाइंड
नहीं कर क्वेश्चन दे रहा है अपने को इस तरीके का मैट्रिक्स दे रहा है, ऑर्डर 2 × 2 का अपने को बताना है कि इन्वर्टिबल है या नहीं। सेम मेथड अपने को अप्लाई करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको भी डिटरमिनेंट में लिखना पड़ेगा, ये 1 2 3 3 क्लियर है। अब हमें इसे बताना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, मेरे को ऐसा ब्रैकेट बना लेता हूँ मैं, पहला इसको 2 ब्रैकेट बना के, ठीक है। फॉर्मेट में लिखने के बाद हमें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा 1 × 3 माइनस 3 × 2, तो यहाँ पे लिखिए 3 × 2। अब इसको सॉल्व करना है हमें, 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये माइनस का माइनस लिखा, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 3 में से 6 गए तो 3 में से 6 नहीं, 6 में से 3 गए तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और बड़े नंबर के साइन आ गए, ये क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी मिली -3, क्या है 0 के इक्वल है नहीं, तो कौन सी मैट्रिक्स है, वही कौन सी मैट्रिक्स बन गई, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन गई। तो आप लोग को सिंपल में लिखना पड़ेगा, मैट्रिक्स ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिट। इस तरीके से क्वेश्चन मिसलेनियस का सवाल नंबर 3 का चौथा सवाल है, इसको मैंने मान लिया कि ये ए है, बराबर, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना है, डिटरमिनेंट चलो फाइंड कर लेते हैं, इसको डिटरमिनेंट में लिख दो प्यार से, ये क्या हो जाएगा 2 10 3 15, क्लियर है। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। चलो फॉर्मेट में लिख देते हैं, पहला फॉर्मेट में लिखने के बाद ये क्या हो जाएगा, इसको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, बीच में माइनस लगाना पड़ेगा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 15, समझ में आ रहा है, माइनस 10 × 3। अभी कितना हो जाएगा, इधर ध्यान देंगे, 15 2 से कितना होगा 30, माइनस 10 3 से कितना होगा 30, समझ में आता है, ये कितना 30 है, 30 + 30 - 30 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 0 बचा। ये डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना मिला अपने को, 0 मिला, 0 मिला, मतलब क्या है वो मैट्रिक्स क्या है, तो इधर क्या लिखे, मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इनवर्स इज नॉट एग्जिट। समझ में आ रहा है आप लोग को, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स फाइंड ही नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है। पांचवा सवाल क्या है, अभी इसमें एंगल दे दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में अपने को दे दिया है। अब इधर ध्यान देंगे, इसको मैंने मान लिया ए, अपनी मर्जी से अपने को बताना है ये इन्वर्टिबल है या नहीं। सेम क्वेश्चन मैं लाइन से करा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन कराते हुए चल रहा है आप लोग को, कि कोई किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट ना आए, ठीक है। अगर कोई वीक बच्चा है तो वो भी कर सके मेरी वीडियो को देख के, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर रहा हूँ मैं, तो इसको लेना पड़ेगा ऐसे डिटरमिनेंट के अंदर, ये क्या है cos थीटा, ये क्या है sin थीटा, ये क्या है -sin थीटा, ये क्या है cos थीटा, बराबर। अब इसको भी वही फॉर्मेट अपने में सजाना है, तो क्या करेंगे, चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसा एक ब्रैकेट बनाया, ऐसा सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे दो ब्रैकेट बनाएंगे, और यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा × cos थीटा, माइनस ये क्या हो जाएगा sin थीटा × -sin थीटा, बराबर, समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करना है, इधर ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज़ cos थीटा है, दोनों सेम है, तो cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो इधर से मैं लिखा मैंने इसको cos स्क्वायर थीटा, माइनस ये क्या हो जाएगा, sin थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, और ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा, बराबर। अब इधर ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसको इस तरीके से ऐसा लिख सकता हूँ, इधर ध्यान देंगे, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला बन गया, आप लोग पढ़े होंगे 10th में 9th में, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो ये क्या बन गया, पूरा एक फॉर्मूला बन गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये क्या था, डिटरमिनेंट था, इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करने पे कितना है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिट।
ठीक है। देखो 6 क्वेश्चन में इधर ध्यान देंगे, 6 क्वेश्चन में साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा गया है, तो इसको मेरे को क्या करना, बताना है इन्वर्टिबल है या नहीं, अपने को बताना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको भी डिटरमिनेंट में लिखना पड़ेगा अपने को प्यार से। तो क्या हो जाएगा बोलो तो, इधर से मैंने लिखा सेक थीटा, इधर लिखा मैंने टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा सेक थीटा, बराबर समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट में लिख देते प्यार से। तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या करना है, ऐसा फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा हमें, ये इधर आ जाएगा माइनस, बराबर। अब सेक थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा, और माइनस ये क्या हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा, बराबर। टेन थीटा को टेन थीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, जैसे आप सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक को सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। माइनस का मैं माइनस लिखा, टेन थीटा को टेन थीटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा। अभी एक फॉर्मूला बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो इधर क्या लिखा मैंने, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 है ये, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बार बार बता रहा हूँ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज अ नॉन सिंगुलर, समझ में आ रहा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिख देना, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिट, ठीक है। अभी तक हम लोग ने देखे ऑर्डर 2 इंटू 2 का डिटरमिनेंट हम लोग निकाल रहे थे। अभी ये ऑर्डर 3 का मैं आप लोग को बता चुका, खाली अपने को पता करना है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सिमिलरली ये ऑर्डर 3 इंटू 3 का है, हमें बताना है इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं या नहीं, यानी कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो चलो इसका डिटरमिनेंट हमें फाइंड करते हैं। एक काम करता हूँ मैं, डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, सवाल को यही सवाल को ये डिटरमिनेंट में ले लेता हूँ। आप लोग सवाल लिख लो पहला, सवाल लिखने के बाद मैं इसी को सवाल बना रहा हूँ ऑन द स्पॉट। लिख लिए सब लोग सवाल, देखो मैं कैसे बना, इसको डिटरमिनेंट में लिख देता हूँ। सवाल नंबर 7 था ये, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिटरमिनेंट बना देता हूँ, क्योंकि जगह की कमी मेरे पास। तो ये क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये क्या, इसको देखो मैं इसको क्या बना दिया, डिटरमिनेंट बना दिया। देखो डिटरमिनेंट ऑटोमेटिक ये बन गया, ठीक है। डिटरमिनेंट बनने के बाद अब ये क्या बन गया, डिटरमिनेंट बन गया। इसको क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसा करेंगे तो ध्यान दीजिए। अब ये क्या हो गया, 3 का 3 है लिखा मैंने, यहाँ पे मैंने 3 का 3 लिखा, ये कॉलम गया, ये रो गया, तो बचा क्या अपने पास 1405। तो इसको मैं डिटरमिनेंट में लिखूँगा 1405। क्लियर है, ये हो गया अपने पास डिटरमिनेंट कंप्लीट। ये अगर प्लस में, अगर मिडल नंबर जो भी अपना जो है समझ में आ रहा है, अगर ये प्लस में तो किस में लिखना पड़ता है, -4 लिखना पड़ेगा। इसको डिटरमिनेंट में कैसे लिखेंगे, इसका कॉलम गया, इसका रो गया, तो क्या बचा 1105। तो क्या बचा 1105। अभी क्या हो जाएगा, +3 का +3 लिखा, इसको डिटरमिनेंट के अंदर लिखे तो क्या हो जाएगा, इसका कॉलम गया, इसका रो गया, तो क्या बचा 1114। तो इधर लिखा मैंने 1114। क्लियर है। इतना लिखने के बाद अपने को क्या करना है, सिस्टमेटिक में फटाफट करा, 3 का 3 लिखा। अब इसको कैसा सॉल्व करेंगे, 5 1 जा 5, ये क्या आ जाएगा 5 1 जा 5, -4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। -4 का -4 लिखा, 5 1 जा 5, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा। +3 का 3 लिखा, 4 1 जा 4, -1 1 जा 1। क्लियर है, समझ में आ गया ये स्टेप्स। फिर अपने को क्या करना है, इधर ध्यान देंगे। 3 का 3 लिखा, 5 में से 0 गए तो 5 बचा, -4 का -4 लिखा, 5 में से 0 गए तो 5 बचा, प्लस अभी क्या है, 3 का 3 लिखा, 4 में से 1 गए तो कितना बचा, 3 बचा। अब अपने को मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 5 जा 15 हो जाएगा, -4 5 जा 20 हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9 हो जाएगा। अभी अपन क्या करते हैं, पहला प्लस वाले को प्लस कर देते, फिर माइनस कर देंगे। या तो ऐसा भी कर सकते हैं, 20 में से 15 गए तो कितना बचा, -5 बचा। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, -5 + 9। समझ में आ रहा है। 9 में से 5 गए तो कितना बचेगा अपने पास, दिख रहा है नीचे, समझ में आ रहा है। अभी क्या हो जाएगा, 9 में से 5 गए तो कितना बचा अपने पास, 4 बचा। ये डिटरमिनेंट ए की वैल्यू मिल गई अपने को, कितनी मिल गई, 4 मिल गई, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ये मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर है। 0 नहीं आया तो मतलब 0 के इक्वल नहीं, तो नॉन सिंगुलर है। तो क्या, देयरफॉर मैं क्या लिख रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे। देयरफॉर मैं क्या लिख रहा हूँ इधर, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज अ, समझ में आ रहा है, मैट्रिक्स ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिट। समझ में आ रहा है, ठीक है।
अब ये तीसरा क्वेश्चन है ऑर्डर 3 × 3 का ऑर्डर अपने को दिया हुआ है। इसमें अपने को उसी तरीके से जैसा पिछले क्वेश्चन में अपने करे थे इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन को करना है। अब अपने को बताना है कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं। अभी देखो मैं ये सवाल अपने को दिया हुआ है, सवाल नंबर तीसरे का 8वां दिया हुआ है आप लोग को। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मॉड बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ, मॉड बना देता हूँ। आप लोग सवाल लिख लो क्योंकि जगह की वैल्यू मेरे पास बार मैं बोल रहा जगह मेरे पास कम है, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सवाल ऑन द स्पॉट बना देता है। मेरे पास बन गया, अब इधर से सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। अब इसको भी क्या लिखा मैंने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बना दिया। ठीक है, अब हमें उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। यहाँ से मैंने 1 लिखा तो 2 डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ से 1 लिखा मैंने तो इसका कॉलम और इसका रो चले जाएगा तो बचा ये मेरे पास, तो यही अपने को एलिमेंट लिखना है। -1 2 3 3, ये +2 है तो ये क्या हो जाएगा -2। इसको भी डिटरमिनेंट के अंदर लिखना पड़ेगा। इसका कॉलम इसका रो चलेगा 2 1 3 3, तो इधर लिखना पड़ेगा 2 1 3 3। अभी क्या बचा, +3 है तो +3 लिखना पड़ेगा। तो ये क्या, इसका कॉलम और इसका रो चलेगा। समझ में आ रहा है, खाली ये साइन बीच वाले एलिमेंट के लिए चेंज होगी, बाकी जो पहली और तीसरा एलिमेंट है वो एज इट इज जो साइन के साथ है वही लिखना है अपने को। समझ में आ रहा है, अगर ये प्लस में तो माइनस लिखना है, माइनस में तो प्लस में लिखना है। समझ में आ रहा है। अभी क्या +3 लिखा, इसका कॉलम गया, इसका रो गया, क्या बचा 2 1 -1 2। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 2 1 -1 2। क्लियर है। इतना होने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इधर ध्यान देखिए, ये 1 का 1 लिखा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो -1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा -3 माइनस फॉर्मूले का 2 3 जा 6। इसको ये ब्रैकेट में सॉल्व कर दिया। ये -2 का -2 लिखा, ये क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 माइनस, समझ में आ रहा है, 3 2 जा 6 माइनस 3 1 जा 3 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा +3 का +3 लिखा, 2 2 जा 4 माइनस 1 को 1 1 जा -1 हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा -1, देखो इधर 1 1 जा 1 और ये वाला -1 इधर आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसा ब्रैकेट बना दिया। अब इधर ध्यान देखिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये -6 और -3 कितना हो जाएगा -9, और -9 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर ध्यान देखिए, 6 को 3 से माइनस कर रहा हूँ मैं। 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा -6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, प्लस का प्लस लिखा। इधर ध्यान देखिए, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5, 5 3 जा 15, तो ये कितना जाएगा +15 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर ध्यान देखिए, -9 और -9 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो -9 और -6 कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा +15। -15 और +15 कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास 0 बचा। दिख रहा है, समझ में आ रहा है। यानी कि मॉड ऑफ ए की वैल्यू हमें कितनी मिली, 0 मिली। मॉड ऑफ ए = 0 मिल गया। अगर 0 मिलता है तो कौन सा मैट्रिक्स रहता है, वो सिंगुलर मैट्रिक्स रहता है। बस आप लोग को लिखना है, मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर ए इनवर्स नॉट एग्जिट। देखो मैं 8 क्वेश्चन करा चुका। कितना क्वेश्चन करा चुका, 8 क्वेश्चन करा चुका। मैं बार बार अगर 0 आ रहा तो ये ए इनवर्स क्यों नहीं फाइंड कर सकते। मैं आप लोग को फॉर्मूला बताया था ए इनवर्स का फॉर्मूला। इसके पीछे वजह क्या है, बिग रीज़न क्या है कि अगर 0 आ जाएगा तो इनवर्स क्यों नहीं फाइंड कर सकते। क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या है, 1/mod ऑफ ए एडजॉइंट ए। ये फॉर्मूला बताया था मैंने बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड में। समझ में, अगर मॉड ए की वैल्यू यहाँ पे इधर पुट करके देखो 0 आ जाएगा। 1/0 क्या हो जाएगा, 1/0 और कुछ भी आए एडजॉइंट। समझ में आ रहा है, एडजॉइंट ए कुछ भी आए तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या है, मॉड ए अगर 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यही रीज़न है। समझ में आ रहा है, इसको लिख के लो। एक आखिरी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते। ठीक है, ये मिसलिनियस का सवाल नंबर तीसरे का आखिरी क्वेश्चन है, सवाल नंबर 9। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो ये सवाल आप लोग लिख लो। मैं इसको क्या बना रहा है, जैसे सॉल्यूशन लिख रहा है, इसको क्या कर रहा है, डिटरमिनेंट में कर दिया, तो इसको भी डिटरमिनेंट बना देता हूँ मैं। आप लोग को लिखना है सवाल, फिर उसके बाद ये स्टेप्स फॉलो करना है। ठीक है, अभी इधर ध्यान दीजिए, इसको मैंने डिटरमिनेंट में कर दिया। ये ऑर्डर 3 × 3 का अपने चेक करते हैं। तो पहला मैंने क्या लिखा, इधर से 1 लिखा तो 1 आ गया। इधर डिटरमिनेंट ऑफ, इधर से कॉलम गया, इधर से रो गया, तो क्या बचा 4 5 6 8। तो मैं लिखा 4 5 6 8। ये +2 है तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इधर डिटरमिनेंट में क्या हो जाएगा, कॉलम चले गया, इसका रो चले गया, तो क्या बचा 3 4 5 8। तो इधर से लिखा मैंने 3
4 5 8, ठीक है। अब इधर से क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा, +3 का +3 लिखा, इसको भी डिटरमिनेंट में लिखना पड़ेगा। इसका कॉलम गया, इसका रो गया, तो क्या बचेगा 3 4 4 6, तो इधर मेरे को लिखना पड़ेगा 3 4 4 6। क्लियर है। अब इसको वैसे ही सॉल्व करना है सिमिलरली, ठीक है। आप लोग को क्या करना पड़ेगा, 1 का 1 लिखा मैंने। अब इधर ध्यान दीजिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 8 चौक कितना होता है, 32 होता है, समझ में आता है। मैंने क्या लिखा, 8 चौक 32 माइनस 6 पंजे 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया। -2 का -2 लिखा। 8 तिया 24 होता है, तो 24 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। माइनस 5 चौक 20 होता है, तो यहाँ पे 20 लिख दिया। फिर +3 का +3 लिख रहा हूँ। ये क्या होता है, 6 तिया 18, यहाँ पे 18 लिखा। -4 चौक 16। क्लियर है ये। अब इधर ध्यान दीजिए, देखो 32 में से 30 गया तो कितना बचा, 2 बचा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब इधर ध्यान देखिए, 24 में से 20 गया तो 4 बचा। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस, ठीक है। अब ये वाला स्टेप्स इधर ध्यान देखिए, प्लस का प्लस। 18 में से 16 गए तो 2 बचा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 तिया 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये -8 का -8 लिखा है, +8 और -8 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने को कितना मिला, अपने को 0 मिला। तो देयरफॉर इधर ध्यान देखिए, देयरफॉर मॉड ऑफ ए कितना मिला, अपने को 0 मिला। 0 मिला मतलब कौन से मैट्रिक्स है वो, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। देयरफॉर ए इनवर्स नॉट एग्जिट, इसको लिख के लो। अगर आप लोग को कुछ डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। और कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग को मैं जवाब दूंगा। अगर आप लोग को हमारी वीडियो वाकई में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ मैं एप्लीकेशन के बारे में, उसमें तो मज़ा आने वाली है अपने को। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने डे टू डे लाइफ में। सारा चीज़ पढ़ ले। मेन जो है घी जो बोलते हैं ना, एकदम मेन मुद्दा अपना एप्लीकेशन है। क्या है, एप्लीकेशन है अपने डे टू डे लाइफ में। इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा, कैसे होगा, कहाँ पर करना है, कौन सी सिचुएशन पे करना है, पूरी डिटेल में हम पढ़ने वाले एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस की, ठीक है। मैट्रिसेस के ऊपर हमें पढ़ना है। और आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।